2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो कुल वोटर में से 34% वोटर वो थे जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच थी। बीजेपी को सीट मिली 282। देश के बाकी वोटरों में से बीजेपी को वोट देने वाले लोग थे 30%। यानी बीजेपी की जीत की बड़ी वजह थे देश के युवा। 2019 में कुल वोटर में से बीजेपी को वोट देने वाले युवा वोटर बढ़कर हो गए 41% और बीजेपी की सीट बढ़कर हो गई 302। तो मोदी फैक्टर के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट है युवाओं का। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ सिर्फ 19% युवा ने दिया। वहीं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 67% सीटें जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है वहां कांग्रेस जीती, बीजेपी हार गई और नतीजा ये कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब भारत में 65% जनता की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में सबको इस वोटर की फिक्र है। इस युवा वोटर को साथ लाने के लिए राजस्थान में कांग्रेस ने सरकारी कॉलेज के हर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट देने का वादा किया है, तो मध्य प्रदेश में हर बेरोजगार युवा को हर महीने भत्ता देने का वादा किया है। ऐसा ही वादा पार्टी ने कर्नाटक में भी किया था कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही वैसे युवाओं को 1,500 से 3,000 रुपए महीना देगी। लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा मूव है जो इन सब पर भारी पड़ सकता है। उस पर बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी इस युवा वोटर के लिए क्या करने की बात कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस है बेरोजगारी। पार्टी मानती है कि युवा को सबसे पहले नौकरी की चिंता होती है और इसीलिए पार्टी रोजगार देने का वादा सबसे पहले करती है। जैसे कि पार्टी ने 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में किया था, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रियंका ने तो यह भी कहा था कि राज्य के युवा के लिए 5 लाख नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी बेरोजगारी भत्ते जैसी योजना पर भी काम कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में युवा वोटर को लुभाने में उसकी ये तरकीब काम कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने हर बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 और हर बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू ने भी 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख दूसरी नौकरियां देने का ऐलान किया। अगर अखिलेश यादव की तरफ देखें तो पता चलेगा कि युवाओं के लिए नौकरी और भत्ते के अलावा विपक्ष के एजेंडा पर टैबलेट और लैपटॉप मुफ्त बांटने की योजना पर काम कर रही है। इस तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया था। उधर बीजेपी बेरोजगारी की बात तो करती है, लेकिन उसका रास्ता काफी अलग है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का पिछले साल का संकल्प पत्र देखें या फिर अभी मध्य प्रदेश का। पार्टी ने हर बार हर परिवार में एक नौकरी या स्वरोजगार की बात की है। मतलब सरकारी नौकरी का वादा कहीं नहीं दिखता है। संकल्प पत्रों में युवाओं के लिए कोचिंग से लेकर नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात जरूर है। अब जरा केंद्र सरकार की योजनाएं देखें तो आपको दिखेगा कि स्किल इंडिया मिशन है, जहां रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने की बात है। स्टार्टअप इंडिया है, जहां अपना काम शुरू करने के लिए मदद की बात है। डिजिटल इंडिया है, जहां पर देश के डिजिटल विकास में मौके देने की बात है। इसके अलावा अभी 23 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है एमआई भारत। पूरा नाम मेरा युवा भारत। इसके जरिए युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनाने की बात की जा रही है। तो संदेश साफ साफ ये है कि देश के युवाओं, आप अपने सपने पर काम करो और सरकार उस सपने को पूरा करने में मदद करेगी। ज्यादा से ज्यादा फोकस लोगों को नौकरी देने वाला बनाने पर है। इसी कड़ी में तरह तरह की लोन स्कीम और फिर मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर भी फोकस है। मतलब ये कि अपना धंधा शुरू करने का सही मौका है और सरकार हर मदद करेगी। लेकिन सपने और नौकरी एक ही बात तो है नहीं। फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, यहीं बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार काम आता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएसडीएस का डेटा बताता है
कि 2014 में मोदी 41% युवाओं की पसंद थे, जबकि राहुल 16% की। 2019 में मोदी को पसंद करने वालों की संख्या पहुंच गई 51 तक, जबकि राहुल को पसंद करने वाले बढ़कर पहुंचे सिर्फ 23% तक। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है, यानी वो युवा तो नहीं हैं। तो जैसा कि रिसर्चर और लेखक विवान मरवाह अपनी रिसर्च में कहते हैं कि मोदी भले ही सरकारी नौकरी ना दे पाए हों, भले ही उनकी सरकार के समय हो रहे विकास को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता हो, लेकिन वो युवा वर्ग के सपने पहचानते हैं और उसी की बात करते हैं। मोदी ने युवाओं को सपने दिए हैं जो उन्होंने सिर्फ सुने थे, जैसे कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर पैदा हो सकते हैं, नए स्टार्टअप बन सकते हैं, इलॉन मस्क हो या फिर जेफ बेजोस, गूगल हो या फिर एप्पल, सब यहां काम करना चाहते हैं और यहां सामान बनाकर दुनिया में बेचना चाहते हैं। अगर आप डेटा पर नजर डालें तो दिखेगा कि पढ़े लिखे युवा वर्ग में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। 38% ग्रेजुएट वोटर ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 17% ने कांग्रेस को। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि आज के इंफॉर्मेशन एज में युवा सिर्फ जीवन काटने वाले अंदाज में नहीं जीना चाहता है। उसे वैसी जिंदगी की चाहत है जो कि वो इंटरनेट और ओटीटी पर विदेशी सीरियल में देखता है। इसीलिए बुलेट ट्रेन हो या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बातें जब मोदी करते हैं तो आम युवा अपनी दिक्कतें भूलकर अगले 20 साल के सपने को देखने लगता है। मोदी ने एक इमेज दिखाई है कि वो आम बैकग्राउंड वाले इंसान हैं। देश में हमेशा दब कर रहने वाले युवा को जब मोदी का वो रूप दिखता है जिसमें उनके जैसा एक आम आदमी विश्व मंच पर लीडर के तौर पर पहचाना जा रहा है, तो वो एक अलग तरह का एम्पावरमेंट महसूस करता है। मोदी ने एक ऐसे नेता की इमेज भी बनाई जो कि उनके देश को सुरक्षा दे सकता हो। इन सब के अलावा एक और बात है जो कि मोदी को युवाओं से जोड़ती है, और वो है सोशल मीडिया। वो हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जिस बात पर युवा जुड़ा हो उस पर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिवाली पर टीम इंडिया जीती हो या विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी हो, मोदी तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये एक अलग भारत है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मानता है कि गरीब को ये सब नहीं चाहिए, उसे चाहिए सरकारी नौकरी, एक सीधा सादा जीवन और इज्जत। इसीलिए गठबंधन सरकारी नौकरी देने और गरीब और पिछड़े के नाम पर ओबीसी को और आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अब 2024 में पुराना ट्रेंड चलेगा, जिसमें मोदी के सपनों पर युवा वोटर वोट देगा या फिर युवा नौकरी और जातिगत आरक्षण पर वोट करेगा। अब फैसला देश के युवा के हाथ में है, क्योंकि यही वो वोटर है जो कि अगर 2024 में साथ दे तो जीतना आसान हो जाएगा। ये बात जितने अच्छे से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से बीजेपी भी जानती है। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही आप युवा वोटर और उनके सामने रखे जा रहे वादों के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ऐसे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।